माननीय संसद ने आपके द्वारा जो पूछा गया, जो दिल्ली के बारे में बताए, दिल्ली में हमारे पास अभी तक जनरल एनसीआरबी का डाटा सब स्टेट्स भिजाने के बाद केंद्र सरकार ने इस डाटा को घोषणा करते हैं। अभी तक हमारे पास 2019 का डाटा रेडी है, वो घोषणा किया है। केंद्र सरकार के पास अलग डाटा नहीं रहते हैं। और दूसरा, हम पूरा एनसीआरबी का डाटा जो स्टेट गवर्नमेंट्स देते हैं उसके आधार पर हम घोषणा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, संसद ने पूछे 2014 के पहले क्यों नहीं बताए। मैं बताना चाहता हूं, सेडेशन केस के बारे में जब कांग्रेस सरकार थी, अलग कोई डाटा नहीं रखे हैं। वो पूरा जो आईपीसी क्राइम्स रिकॉर्ड्स रखते हैं उसमें ही मिलाकर रखे थे। हम गर्व के साथ बताना चाहते हैं, मोदी सरकार आने के बाद जो सेडिशन केसेस का अलग डाटा 14 के बाद हम ही अलग डाटा देश के सामने रख रहे। उससे पहले कोई डाटा नहीं रखे थे। कांग्रेस पार्टी छुप छुपाकर आईपीसी में ही रखते थे आप लोग। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, अभी केसेस के बारे में जो 130 करोड़ जनता है भारत में, इसमें अभी सोशल मीडिया आया, जब अलग अलग मीडिया आया, मीडिया बहुत जागरूक हो गए। आजकल प्रजातंत्र के बारे में बहुत बहुत बड़ा भाषण भी देते हैं, मगर इसके बाद भी सेडिशन केसेस देश में बहुत कम है। 2014 में नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज पर एनसीआरबी ओनली 47, 15 में 30 केसेस, 16 में 35 केसेस, 17 में 51 केसेस, 18 में 70 केसेस, 19 में 93 केसेस। मैं बताना चाहता हूं, जो इस केसेस का भी केंद्र सरकार का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा आधारित ये केसेस लगाते हैं। मेंटेनिंग दी लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम आइडेंटिफिकेशन हो, क्राइम रजिस्ट्रेशन हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, क्राइम प्रोसिक्यूशन हो, केसेस चार्जशीटिंग हो, केसेस ट्रायल कंप्लीटिंग हो, केसेस कन्विक्शन हो, पूरा रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ये भी बताना चाहता हूं, ऑल स्टेप्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली। इसलिए जो चार्जशीटिंग डालना, उनको कन्विक्शन रेट करना, वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट आधारित है। जो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट देते हैं साल साल में कितना केसेस रिकॉर्ड किया है, कितना केसेस कन्विक्शन हो गया, कितना केसेस जो प्रोसिक्यूशन हो गया, सिर्फ केंद्र सरकार को एनसीआरबी के द्वारा हमारा रिकॉर्ड आप पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। दूसरा, मैं बताना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार दिल्ली के बारे में बताएं। दिल्ली में 2000 अभी तक जो एनसीआरबी का डाटा घोषणा किया है, 2019 का घोषणा किया है। अलग दिल्ली का क्वेश्चन नहीं पूछे, फिर भी मैं देना चाहता हूं। दिल्ली का क्वेश्चन कोई अलग नहीं पूछे इसमें, मगर दिल्ली का केसेस हुए। केरला कांग्रेस के जमाने में भी 2014 में केसेस था, 5 केसेस। और दिल्ली का मैं बताना चाहता हूं, इस साल का 19 का ओनली 1 केसेस। दिल्ली में ओनली 1 केसेस, 18 में 1 केसेस और 2016 में 2 केसेस। जब तक एनसीआरबी का डाटा घोषणा किया है, इसका आधारित मैं बताना चाहता हूं, अभी तक दिल्ली में कोई केसेस जैसा बता रहे वैसा कोई भी केसेस सेडिशन का केसेस नहीं है। और मैं बताऊंगा ये केसेस जिसके बारे में, जो इस एक्ट के बारे में आदरणीय सांसद पूछे। कमिटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली 5 फरवरी को 2020 को एक कमिटी गठन किया है केंद्र सरकार ने। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस कमिटी के बारे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के यूनियन टेरिटरी को, सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को, वेरियस यूनिवर्सिटीज को, लॉ यूनिवर्सिटीज को, लॉ इंस्टीट्यूट्स को इसका जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इसके बारे में देश भर से सुझाव मांग रहे। चिट्ठी भी लिखी है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी। वो पूरा रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में संसद चर्चा करके
जो सीआरपीसी बदलने का विषय ये संसद के सामने भारत सरकार लाने वाले है। माननीय सदस्य